हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। करवा चौथ पर पारंपरिक रस्मों के साथ पति की दीर्घ आयु और परिवार की खुशहाली के लिए महिलाओं ने रखा व्रत मडला। हिंदू धर्म आस्था और परंपरा संस्कारों से ओतप्रोत करवा चौथ का पर्व आज जिले में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पति की दीर्घ और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए महिलाओं ने व्रत रखा और पारंपरिक रस्मों का निर्वाह किया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक पूजा अर्चना के आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर हिस्सा लिया। महिलाओं की पूजा की थाली में छलनी, लोटा, गिलास सहित सजाई सवरिया पूजन सामग्री एकत्रित हुई। पूजा के दौरान करवा माता की आराधना की गई और इस संबंधित परंपरा कथा का वाचन भी हुआ। गरिमा खरबंदा ने बताया कि हर साल हम करवा चौथ की सामग्री को सजाने में विशेष उत्साह रखते हैं। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ त्योहार है, जिसमें पति की दीर्घायु, जीवन, परिवार खुशहाली के लिए हर महिला मन से पूजा करती है। इस अवसर पर महिलाओं में मेहंदी डिजाइन का भी खास उत्साह देखने को मिला। कई महिलाओं ने अपने हाथों में पति पत्नी की तस्वीर और करवा चौथ से जुड़ी कैप्शन डिजाइन बनाई। यह नया ट्रेंड है, इस बार करवा चौथ का आकर्षण बना हुआ है। सीमा खरबंदा ने बताया कि हमारे यहाँ पिछले 40 वर्षों से पड़ाव वार्ड में सामूहिक पूजा का आयोजन होता रहा है। इसमें महिला सारंगी, सुहाग और पूजा सामग्री लेकर गौरी माता की पूजा करती हैं। वीरोबाई कथा का वाचन किया जाता है और पारंपरिक रीति से थाली सजाकर पूजा अर्चना की जाती है। इस बार का आयोजन में पूजा में तकरीबन 40 महिला शामिल हुई, जिसमें नवविवाहिता महिलाएं भी थीं, जिन्होंने पहली बार व्रत रखा था। खरबंदा परिवार ने इस परंपरा को वर्षों से संजोकर रखा है और आने वाली पीढ़ियों को भी यह संस्कृति धरोहर सौंप रहे हैं। करवा चौथ का यह पर्व न केवल पति पत्नी में अटूट प्रेम का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति गहराई से बसे हुए पारिवारिक मूल्यों और धार्मिक भावनाओं से भी जीवंत रूप प्रस्तुत करता है। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। लगभग 40 वर्षों से यहाँ हम लोग करवा चौथ की पूजा कर रहे हैं और शुरू में तो यहाँ 60-70 महिलाएं एकत्रित होती थी, पर ये कोरोना के बाद से या कुछ कारणों से अब 3-4 जगह विभाजन हो गया है महिलाओं का। फिर भी 30-35 महिलाएं एकत्रित हो जाती है और यह व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। और इसमें हम लोग सुबह प्रातः 3 बजे उठ के स्नान वगैरह करके और फिर सरगी करते हैं और उसके बाद दिन भर निराहार पानी भी नहीं पीते हैं और रात को चंद्रमा देखकर और ये उपवास तोड़ते हैं हम लोग। वही बस पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख शांति बनी रहे, प्यार बना रहे। पहले तो ये था कि मम्मी हमारी सास बहुत ही यानी बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना सुबह से और एकदम पूजा पाठ करना सरगी के बाद। पर अब आजकल ऐसा हो गया है, लड़कियों से इतना नहीं रहते बनता, तो उन लोग को हम लोग परमिशन देते कि आप लोग पानी पी लीजिए या जूस ले लीजिए, पर नहीं, वो नहीं मानती, बोलती हम भी ऐसे ही रखेंगे जैसे आप लोग रख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा सौरभ खरबंदा है। मैं 16 साल से ये व्रत रख रही हूँ और मैं जब शादी होके आई तो मेरी सासू माँ ने मुझे पूरा रीति रिवाज हर एक चीज सिखाई कि ऐसे करना चाहिए, सवेरे उठ के सरगी करना चाहिए, जो हमको सास के थ्रू मिलती है ये सरगी। पूरा इसमें 5 प्रकार का मेवा रहता है और पूरा मम्मी जी हम लोग को पराठे वगैरह सब ऐसे सर्व करके देती हैं, अच्छी से पूरा सरगी लगा के देती हैं, वो हम लोग खाते हैं और फिर पूरा दिन हम लोग निर्जला इसका व्रत करते हैं। लगता है साल भर में इस व्रत का बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ। हम लोग सारे सुहागने मिलके इस व्रत को करती हैं और पूरा 16 श्रृंगार से हम लोग इस नियम धर्म से इसको व्रत को करते आए हैं। मेरा पहला व्रत है। मेरा नाम गरिमा खरबंदा है। पहले मैं गरिमा घई लिखती थी और पहले मैंने व्रत रखा था, जो कि हमारे यहाँ पहले जैसे अगर रोका हो जाता है तो हमारे यहाँ तारा देख के व्रत को तोड़ते हैं। तो मेरा पहला एक एक्सपीरियंस रह चुका है। अब ये मेरा मतलब
है तो फर्स्ट पर सेकेंड एक्सपीरियंस है जो मैं चंद्रमा देख के फास्ट को अपना तोड़ूंगी। फिर इसमें अब मेरा ये पहला है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, जैसे कि प्यास लग रही है, भूख लग रही है, पर वो जैसे मेरी मतलब मदर इन लॉ ने मेरे को बोला है, जिनका नाम सीमा खरबंदा है, उन्होंने मुझको बोला है कि आप ले सकते हो, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा रख सकूं। जैसे मैंने पिछली बार भी रखा था, पूरा कोशिश करके पूरा रखा था, इस बार भी पूरी कोशिश जारी है कि मैं अच्छे से रखूंगी। पहले तो सारी वुमेन्स अच्छी तरीके से रख लेती थी, पर अब तो ऐसी हो गई है कि खा लेते हैं, मतलब फ्रूट्स भी खा लेते हैं, चाय ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। और मुझे लगता है कि शायद अब हमारे आने वाली पीढ़ी तो और भी नहीं रख पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से मैं अपने आप को फील कर रही हूँ कि मैं कैसे रख रही हूँ, तो शायद आगे जो मेरे जनरेशन बढ़ेगी वो शायद ही रख पाए। तो जनरेशन टू जनरेशन ये व्रत भी चेंज होते जा रहा है। पहले बहुत ज्यादा कठिन हुआ करता था, अब धीरे धीरे करके हल्का होते जा रहा है, पर कोशिश कर रहे हैं कि रख ले अच्छे से। और जैसे कि अब क्या है, लोग शौक से बहुत रखते हैं। पहले ये मान्यता थी कि सिर्फ पंजाबीज रखा करते थे, अब हिंदूज भी रखते हैं, साथ में सिंधीज भी रखते हैं। और मतलब मैं सच बताऊं तो जैसा इसका चलता आ रहा नियम, कुछ भी कुछ का रख देते हैं उठा के, कोई कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है। पर अच्छी बात है कि एटलीस्ट अपने हस्बैंड के लिए वो व्रत रख रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।